व अस्हाबिहिन नुजबाइल बरहतिल किराम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार सब लोग मिलकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। यह ज़मीन क़यामत के दिन गवाही देगी कि मेरी पीठ पर बैठकर तेरे बंदों ने तेरा जिक्र किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कुरान में आया है कि क़यामत के दिन जो द डे ऑफ जजमेंट है, जहाँ फैसला होगा। ये दुनिया तो एक तमाशा है, आज है कल ख़त्म हो जाएगी। चाहे कुछ भी लोग करें, नाचें कूदें गाएं, बम फेंकें, बम तोड़ें, लाखों को मार दें, कुछ भी करें, एक दिन इस दुनिया को तबाह हो बर्बाद हो जाना है। दुनिया का विनाश का एक दिन है, वह है क़यामत का दिन, जिस दिन न कोई दरख्त रहेगा, न कोई मकान रहेगा, न कोई घर रहेगा। जमीन परपट मैदान हो जाएगी, समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा, समंदर में आग लगा दी जाएगी। उसके बाद जितने लोग जमीन में दफन होंगे, सारे लोगों को जिंदा करके उससे हिसाब लिया जाएगा। और हिसाब ये लिया जाएगा कि ये बताओ, ये कीमती जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी, किस काम में गुजारी। ये जो अल्लाह ने जबरदस्त जबान दी है, जबरदस्त आंख दी है, जबरदस्त ब्रेन दिया है, ये ब्रेन थोड़ा सा मिस हो जाए, एक रग, तो आदमी पागल हो जाता है। पागल ही नहीं होता, कोमा में चला जाता है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में 3 साल से कोमा में, ब्रेन हेमरेज हो गया। बहुत सारे लोग पागल हो गए, बोलना कुछ चाहते हैं, बोलते कुछ हैं, थोड़ी सी एक रग के दब जाने से। और आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आप सोचते हैं, आप बोलते हैं, अक्लमंद की तरह बोलते हैं। इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, कमाल आपके रब्बे आला का है, जिसने आपको इतनी बड़ी नेमत अता की। क्या कहने क्या कहने। बहुत सारे लोग गूंगे हैं जो बोल नहीं पाते हैं, मगर आपको अल्लाह ने खूबसूरत जबान दी है, आप बोल रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग बहरे हैं जो सुन नहीं सकते हैं, 2-4 लाख रुपए की मशीन लगा के सुनते हैं। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मिनिस्टर, उसके कान में मशीन है, मशीन के जरिए वो सुनते हैं। लेकिन आप बगैर मशीन की मदद के दीवार के उस पार की बात आप सुन लेते हैं। औरतें इसमें बहुत चालाक होती हैं, वो बहुत दूर से सुन लेती हैं कि सास क्या बोल रही है और घर की दूसरी और ख्वातीन क्या बोल रही हैं। बहुत तेज उसके कान होते हैं। अब ये बताइए कि ये कान जो तेज हैं, सुन लेते हैं, ये हमारा कोई रोल नहीं है। अल्लाह ने एक बड़ी नेमत अता की है कान की सूरत में। तो ये इसलिए नहीं दिया है कि इस कान में वायर ठूंस के गाना सुन, ये जबान इसलिए नहीं दी है ताकि मैं दिन रात गाली गलौज करता रहूं। यह ब्रेन इसलिए नहीं दिया है कि मैं निगेटिव सोच करके दूसरों को बर्बाद करने का प्लान बनाऊं। ये पांव इसलिए नहीं दिए हैं कि सिनेमा हॉल की तरफ चल के 3 घंटा वहां पैसा दे के गुनाह करके वहां से वापस आऊं। ये अल्लाह ने पांव नहीं दिए हैं कि मैं शराब की भट्टी में जाके 2 घंटे बैठकर शराब पीऊं, फिर वहां से वापस आने के बाद अपनी बीवी और माँ का फर्क मिटा दूं। इसलिए नहीं है, बल्कि ये पांव इसलिए दिया है कि क़यामत के दिन अल्लाह इन सारी नेमतों के बारे में सवाल करेगा। ये बता दे, तुमने जबान का इस्तेमाल कैसे किया, तुमने आंख का इस्तेमाल कैसे किया, तुमने कान का इस्तेमाल कैसे किया। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, सारी नेमतों के बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा। उस दिन आदमी की जबान को सील्ड कर देगा अल्लाह, मोहर लगा देगा। आदमी के हाथ अल्लाह से बात करेंगे कि इससे क्या काम लिया गया। ये पांव गवाही देगा कि इस पांव को किस तरफ ले जाया गया। अल्लाह फरमाता है, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। अल्लाह कहता है, आज हम उनकी जबान को सील्ड कर देंगे, मोहर लगा देंगे। जबान से कुछ नहीं बोल पाएगा कि हमने ये नहीं किया तो हमने वो नहीं किया, हमने ऐसा किया, उसका ये मतलब था, उसकी ये तावील थी, कुछ नहीं। जबान को सील्ड कर देगा अल्लाह। जबान से बंदा कुछ नहीं बोल पाएगा, कुफार और मुशरिकीन कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये हाथ गवाही देगा कि इस हाथ से क्या काम लिया गया। ये हाथ बोलेगा कि इससे क्या क्या काम लिया गया। ये पांव गवाही देंगे कि कहां इसको लेके चला गया।
तवाइफ के कोठे की तरफ ले गए, सनी महाल की तरफ ले गए, कि मस्जिद की तरफ ले गए, कि मदरसा की तरफ ले गए, कि जलसगाह की तरफ ले गए। ये पांव खुद गवाही देगा, ये पेट गवाही देगा, इसमें हलाल डाला है कि हराम डाला है। यह पेट गवाही देगा, यह शर्मगाह गवाही देगी कि इसको लीगल तरीके से इस्तेमाल किया गया या गैर कानूनी तरीके से इसका गलत इस्तेमाल हुआ। इस दुनिया में भी हर आदमी चैन से नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दौलत किसी को दी है तो किसी को औलाद नहीं दी है, औलाद किसी को दी है तो औलाद नाकारा औलाद है। किसी के पास पैसों की फरावानी है तो सेहत उसके पास नहीं है। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में बहुत चैन है, इस दुनिया में भी चैन नहीं है सबके पास। सबके पास 99 लोगों के पास टेंशन ही टेंशन है। क़यामत के दिन उस दिन वो शख्स आराम से रहेगा जो इस दुनिया के टेंशन पे सब्र किया होगा, इस दुनिया में पेशेंस और धैर्य से रहा होगा। क़यामत के दिन सारी नेमतों का हिसाब होगा। बेलगाम अल्लाह आपको नहीं पैदा किया इस दुनिया में कि जैसे चाहे जिए, जो चाहे खाएं, जो चाहे बोलें, जैसे चाहे रहें। अल्लाह ने आजादी दी है कि जैसे जीना है यहां जी लो। क़यामत के दिन तुझको हिसाब देना होगा। उस दिन तुमको बताना होगा कि माल तुम कहां से कमाए, कहां तुमने खर्च किया। ये सवाल का जवाब देना होगा। मिन ऐन इक्तसबा, ये माल कहां से कमाया, वफीमा वज़अहु, इन विच वेज यू स्पेंट दिस, किस रास्ते में तुमने इसको खर्च किया। ये तो हिसाब देना होगा। किसको? जमीन बनाने वाले, आसमान बनाने वाले खुदा को, पानी के एक कतरे से जिसने हमको पैदा किया, माँ का माहवारी खून रोककर जो माँ के पेट में मेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया है, जो माँ की शर्मगाह से मुझे निकाल के दुनिया में जिंदगी दी है, जो माँ की खुश्क छाती में दूध की नहर बहा के मेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया है, जो अल्लाह तबारक तआला जमीन से गेहूं और चावल उगा के मेरे जीने का इंतजाम किया है, जो अल्लाह समंदर की मछलियों और परिंदों के गोश्त से हमको विटामिन्स और प्रोटीन्स और हमें ताकत का इंतजाम किया है, जो अल्लाह हमें गाय, भैंस और बकरी के दूध के जरिए हमको ताकत दी है, जो अल्लाह हमें रात देकर हमें सोने का, आराम करने का जबरदस्त मौका अता किया, जो अल्लाह सूरज देकर दिन के उजाले में काम करने का जबरदस्त शानदार सुनहरा अवसर प्रदान किया, जो अल्लाह औरत देकर हमारे कल्ब की तस्कीन का सामान फराहम किया, जो अल्लाह औलाद देकर हमारे दिलों की ठंडक का इंतजाम किया, जो अल्लाह मौसम बदल बदल कर मेरे जीने का इंतजाम किया, जो अल्लाह बारिश बरसा कर मुर्दा खेत को जिंदा करने का इंतजाम किया, जो अल्लाह समंदर के खारे पानी को आसमान पे ले जाके मीठा और बरकत वाला पानी बना के मेरे पीने का इंतजाम किया। वो रब्बे करीम मुझसे सवाल करेगा कि बता दे मेरे बंदे, मैंने दिन बनाया तेरे लिए, रात बनाया तेरे लिए, सूरज और चांद बनाए तेरे लिए, मैंने औरत और बच्चे को बनाया तेरे लिए, मैंने मौसम की तब्दीली की तेरे लिए, ये सारी नेमतें तेरे लिए, और तुम अब बताओ कि मेरे लिए तुमने क्या किया, मेरे लिए तुमने क्या किया, तुमने इस पेशानी का क्या इस्तेमाल किया, तुमने इस जबान का क्या इस्तेमाल किया। तुम भूल गए कि मौत और जिंदगी को क्यों बयान किया, क्यों पैदा किया गया। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि जांचे कि तुम में से किसका काम अच्छा। यह जमीन, यह आसमान, यह सूरज, यह चांद, सितारे, नदी, नाले, सब कुछ अल्लाह ने मेरे लिए पैदा किया है, और मेरी पेशानी का सजदा अल्लाह ने अपने लिए रखा ताकि सारी नेमतों का इस्तेमाल तुम करो और इस पेशानी को मेरे सजदे के लिए खास कर दो, मेरी इबादत के लिए। रात भर सो, फजर में नमाज पढ़ने के लिए तू मेरी बारगाह में आ जा, 8-10 घंटे खेत खलियान में जा, जोहर में मेरे पास आ जा, 4 घंटे खेत पर आ, फिर 10 मिनट के लिए मेरे पास आ जा, 2 घंटा के लिए फिर बाजार जा, फिर मगरिब पढ़ने के लिए 10 मिनट के लिए मेरे पास आ जा। 24 घंटे में 5 नमाजों में 1 घंटे का टाइम लगता है, 23 घंटे तुम्हारे लिए, 1 घंटा मेरे लिए। और अगर तुमने 1 घंटा मेरे लिए निकाला तो 23 घंटे की बरकतें तेरे लिए मैं दे दूंगा, दुनिया में राहत दूंगा, इज्जत दूंगा, सेहत दूंगा, और अगर मरेगा तो खूबसूरत जन्नत मैंने तेरे लिए तैयार कर दिया।
मरने के बाद जन्नत मैंने तेरे लिए तैयार करके रखा। माशाअल्लाह। क़यामत के दिन 4 सवाल बंदों से सबसे पहले होगा और बंदे का पांव अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। हुजूर फरमाते हैं कि बंदे का पांव क़यामत के दिन, जो बदले का दिन है, 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा जब तक कि 4 चीजों का सवाल न हो जाए। पहला सवाल होगा अन उमरिही फीमा अफना। ये बहुमूल्य जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी? सो कर, टेलीविजन देखकर, सिर्फ मोबाइल चला कर, सिर्फ दौलत का मुकाबला करके, मकान का मुकाबला करके, गाड़ी का मुकाबला करके, सिर्फ खेत खरीद कर, क्या किया तुमने इस कीमती जिंदगी का इस्तेमाल? 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला 2 गज जमीन के अंदर अभी सड़ रहा है कब्रिस्तान में। उनकी कब्र पे जानवर चर रहे हैं, उनकी कब्र पे कुत्ता पेशाब कर रहा है। उनको देख करके इबरत हासिल करें कि हमारे पास तो 10 कट्ठा जमीन है, ये तो 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला था। उनका अंजाम क्या हुआ? ये तो गया कब्र में। अब कब्र में 99 अजदहा सांप है कि क्या है, बाल बच्चों को उससे क्या मतलब है? वो तो 40वां और 4 भी बच्चा इसीलिए करता है ताकि समाज वाला ये न बोले कि बाप के मरने के बाद बच्चा कुछ नहीं किया। बाप की मोहब्बत में नहीं करता है, वो सिर्फ समाज वाले को दिखाने के लिए करता है। वो थाने पुलिस वाले को दावत देता है, जो पुलिस वाला 24 घंटे गाली देगा इसकी बिरयानी खा करके, और उसको ताकत इसकी बिरयानी खा के मिलेगी, तो ये भी उस गुनाह में शरीक हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि नेक लोगों के लिए दस्तरखान बिछाओ, वो खाना खा के सजदा करेगा तो तेरी रोटी की ताकत उसके सजदे में होगी, तू भी उस नेकी में शुमार समझा जाएगा, तुझको भी उस नेकी में से हिस्सा मिल जाएगा। इसलिए गुनहगारों के दस्तरखान मत बिछाओ, नेक लोगों के लिए दस्तरखान बिछाओ, ताकि नेक लोग खाएंगे। मगर 40वां में, बरसी में, तीजा में सिर्फ किसको दावत दी जाती है? होंडे को, लफंगे को, लुच्चे को, समाज के मर्डरर को, हथियारों को, बाहुबली को। इसलिए कि ताकि कल मेरा काम पड़ेगा थाने में तो ये मेरी मदद करेगा। बाप को कब्र में अजदहा सांप डस रहा है कि आग भड़क रही है, वो जहन्नम में अब जलने वाला है। बेटा को कोई मतलब नहीं है, बेटा बाप की डेड बॉडी पे राजनीति करता है कि थानेदार को दावत देके बिरयानी खिलाता है तीजा 4 की, ताकि कल कोई काम मुझको पड़ेगा, मैं थाना जाऊंगा तो वो मेरा काम कर देगा। बाप की लाश के साथ तेरा बेटा राजनीति कर रहा है और तुम उस बेटे के लिए नमाज छोड़ रहा है, तुम उस बेटे के लिए झूठ बोल रहा है, तुम उस बेटे के लिए रोजा छोड़ रहा है, तुम उस बेटे के लिए अपनी आखिरत में आग लगा रहा है। अक्लमंद वो है जो बेटे की वजह से अपने आप को बर्बाद न कर दे, बल्कि बेटे की परवरिश भी इबादत समझ के करे, ताकि कयामत के दिन इस खिदमत का उसको अजर मिल जाए। माशाअल्लाह। इबादत समझकर वह खिदमत करे अपने बाल बच्चों की, नमाज के साथ बच्चों को पाले, रोजा हज ज़कात के साथ बच्चों को पाले, हलाल के जरिए बच्चों को पाले, हराम से बचकर मकान बनाए, हराम पैसे से मकान न बनाए, वरना जब तक ईंट रहेगी उस मकान में रहने वाले पे वह ईंट लानत बरसाती रहेगी। हराम के पैसे से गाड़ी न खरीदे, वरना वह गाड़ी जब तक चलेगी उसका पहिया उस पर लानत बरसाता रहेगा। हराम के पैसे से 50 बार हज भी कर ले, ये हज उनके चेहरे पे मार दिया जाएगा। हराम के पैसे से 100 उम्रा भी कर ले, ये उम्रा उसके चेहरे पे मार दिया जाएगा। हराम के पैसे से 1 लाख गरीबों को रमजान में इफ्तार करा दे, वो सारा इफ्तार उसके चेहरे पे मार दिया जाएगा। बुजुर्गों ने कहा है कि हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ से ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए हलाल खा, हलाल कमा, किराए के घर में रह। जो हराम पैसे से हज को जाएगा और जो काबा में दुआ करेगा, जो दुआ वहां नहीं कबूल होगी, हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में दुआ कर, अल्लाह तेरी दुआ कबूल फरमा ले। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिर्फ एक दौलत कमाने की हवस है, मकान का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, खाने का मुकाबला, जमीन की खरीदारी का मुकाबला। तन्हाई में बैठकर बंदा सोचता नहीं है कि कल कयामत के दिन मेरा क्या होगा। पहला सवाल अन उमरिही फीमा अफना, ये कीमती जिंदगी किस काम में तुमने गुजारी, बताना पड़ेगा। पर इसका जवाब जब तक बंदा देगा नहीं, 1 इंच हट नहीं पाएगा। किस दिन? जिस दिन एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर हो।
दुनिया में कितने दिन जीते हैं हम लोग? 100 साल। 100 साल के अंदर ही चाहे 70 साल, 80 साल, 90 साल, 50 साल, 60 साल, 40 साल, जब चाहे मर जाए। हमारी जिंदगी 100 साल के अंदर ही खत्म हो जाती है। लेकिन मरने के बाद का जो एक दिन है, काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यानी कुरान शरीफ कहता है कि वो दिन जिसकी मिक़दार 50,000 साल के बराबर। लोग पढ़ता नहीं कुरान, बस कुरान पढ़ा, इसको साफ ऐसे ही जैसे तैसे पढ़ लिया, रट लिया, बस उसके बाद खेल खत्म है। न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न कुरान पढ़ना है, न कुरान पे अमल करना है। सिर्फ रटने वाले के लिए कोई फजीलत नहीं है। मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फी, जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया, व अहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, जिसने कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान ने जिसको हराम कहा है उसको हराम समझा, तब ये फजीलत आई है कि उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़यामा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूतिकुमुद दुनिया। कयामत के दिन उसके माँ बाप को वो इज्जत का ताज पहनाया जाएगा कि जिसकी चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। वाह, किसकी? जो कुरान पढ़ा उस पर अमल किया। माशाअल्लाह। कुरान ने जिसको हराम कहा है उसको हराम जाना, कुरान ने जिसको हलाल कहा है उसको हलाल जाना। ऐसा नहीं कुरान रट लिया, दाढ़ी कटा रहे हैं, कुरान रट लिया, नमाज छोड़ रहे हैं, कुरान रट लिया, असहाब सिनेमा देख रहे हैं, कुरान रट लिया, 24 घंटे गुटखा खा रहे हैं, कुरान रट लिया, मोबाइल 24 घंटे चला रहे हैं। कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। जो कुरान पढ़ा उस पर अमल किया, उसके माँ बाप को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। और माँ बाप को जब इनके सदके में यह ताज पहनाया जाएगा तो इनको कितना इनाम मिलेगा। फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा, तो तेरा क्या गुमान है उसके बारे में जिनके तुफेल माँ बाप को ये इज्जत मिलेगी, तो जिसने याद किया उस पर अमल किया उसको कितनी इज्जत मिलेगी। उसको यही इज्जत मिलेगी कि कुरान पढ़ता जा, जन्नत की मंजिल तय करता चला जा, जहां कुरान खत्म होगा वही जन्नत में तेरी आखिरी मंजिल हो जाएगी। इस बात को हमेशा गिरा बांध के रख ले। सिर्फ कुरान पाक रटने में उतना कोई बड़ा कमाल नहीं है। कोई भी कुरान पाक रट सकता है। अभी मैंने आज एक क्लिप देखी, प्रशांत सिंह जो बिहार में बड़ी राजनीति कर रहे हैं साहब, प्रशांत कुमार, ये कह रहे हैं कि कुरान में आया है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। दूसरा सब पंडित तो जैसे तैसे पढ़ता है, मगर ये राजनेता पढ़ा लिखा आदमी है और ये बिल्कुल साफ साफ पढ़ता है कि कुरान में आया है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। या पहली वही, द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ कुरान, ये कुरान की पहली वही है। रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। वो कहना चाहता है कि कुरान का पहला लफ्ज, पहली वही पढ़िए पढ़िए। इसका मतलब जो कौम पढ़ेगी लिखेगी वो दुनिया में भी कामयाब होगी, और जो कुरान पे अमल करेगी वो आखिरत में जन्नत चली जाएगी। वाह वाह। पढ़िए। जाहिल रहने को, जाहिल को तो दुनिया में इज्जत मिलेगी, न घर में इज्जत मिलेगी, न समाज में इज्जत मिलेगी। वह करोड़ों कमाने के बाद भी जाहिल ही कहलाएगा। करोड़ों कमाने के बाद भी न उसको खाने का ढंग, न पहनने का ढंग, न पेशाब पाखाना करने का ढंग, न बाल बच्चों से अच्छे ताल्लुकात का ढंग। वो सारी जिंदगी जानवरों की तरह रहेगा और जानवर की तरह बुरी मौत प्यासा मर जाएगा। इसलिए इस्लाम कहता है खूब पढ़ो लिखो, उस पर अमल करो, ताकि दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारो और इज्जत की मौत मरो, मुस्तफा की शफाअत से जन्नत की बात। इसलिए मदरसा, इसीलिए स्कूल, इसीलिए कॉलेज, इसीलिए जलसा होता है, इसलिए जुमा की तकरीर, ईदैन की तकरीर, खुतबा निकाह की तकरीर, ये सारी तकरीरें इसीलिए हैं ताकि आप जहालत के अंधेरे से निकलकर इल्म के उजाले में आए, सिविलाइज्ड जिंदगी गुजारें। किराए के घर में रहना ऐब की बात नहीं है, मिट्टी के घर में रहना ऐब की बात नहीं है, मगर गुनाह करना ये ऐब की बात है, हराम खाना ये ऐब की बात है, नमाज छोड़ना ये ऐब की बात है। जो किराए के घर में नमाज पढ़ता हो और हलाल खाता हो, उसकी जियारत के लिए आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं, उससे मुसाफा फरिश्ते करते हैं, माशाअल्लाह, उससे मुसाफा फरिश्ते करते हैं। और जो महलों में रहता हो, जो 1000 एकड़ जमीन जोतता हो, मगर वहां नमाज नहीं है,
वहां रोजा हज ज़कात नहीं है, वहां हलाल नहीं है, तो उसको तो फरिश्ते तो क्या 24 घंटे उसके इर्द गिर्द शैतान रहते हैं। दोस्तों में चोर उसका दोस्त, डकैत उसका दोस्त, शराबी उसका दोस्त, जिनाकार उसका दोस्त, लुच्चा लफंगा गाली देने वाला उसका दोस्त, बुरी मौत मरता है वो। कभी हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के मरता है, कभी पेशाब पखाना रूम में मरता है, कभी साहब वो ताड़ी की भट्टी में मरता है, कभी शराब पीते हुए मरता है, कभी गुटखा मुंह में रखते हुए मरता है, बुरी मौत मरता है। लेकिन आप बोलेंगे मौलाना तुम भी तो मरेगा, तेरे लोग भी तो मरते हैं। हाँ हाँ, यही तो फर्क है कि कोई शराब की भट्टी में मरता है और कोई मस्जिद में हालत नमाज में मरता है, कोई ताड़ी की भट्टी में मरता है और कोई जलसागाह में आके जिक्र खुदा सुनते सुनते मरता है। नहीं देखा मेरा कारी रज़ियल्लाह वह तकरीर करते करते आखिरी जुमला ज़बान से निकला, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। तकरीर खत्म हुई, उधर रूह निकल गई। इस मौत पे तो सारी मौतें रश्क करेंगी, जो आम मौत नहीं बल्कि शहादत की मौत मर गया, खुदा खुदा करते करते मर गया। वाह वाह, मरना तो सबको है, माशाअल्लाह। कुरान पढ़ते हुए मरना और है, मोबाइल देखते हुए मरना और है, कुरान देखते हुए मरना और है, बहुत अच्छा, गुटखा खाते हुए मरना और है, कलमा शरीफ पढ़ पढ़ दरूद पढ़ पढ़ के मरना और है। इसलिए जबान को हमेशा गुटखा से खाली रखो और हर वक्त कलमा शरीफ पढ़ते रहो, ताकि किसी खेत खलियान में अगर फरिश्ता आके रूह निकालने लगे, वहां कोई कलमा पढ़ाने वाला ना हो, तो जो जैसी आदत जिंदगी में डालेगा और मरते वक्त उस वही हालत उसकी होगी, और जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में कयामत के दिन उठाया जाएगा। इसलिए जबान को बीड़ी गुटखा सिगरेट से खाली रख, हर वक्त जबान पे जिक्र और दुरूद जारी रख, ताकि बंद कमरे में 5 स्टार होटल में या खेत में हॉस्पिटल में अगर मौत आ जाए तो फरिश्ते तुझको तलकीन करके तेरी जबान से कलमा जारी फरमा दें, ताकि वहां कोई रिश्तेदार हो ना हो, मगर फरिश्ते तुझको तेरी जबान से कलमा जारी फरमा दे। और जिसका आखिरी जुमला कलमा होगा, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाए। माशाअल्लाह। क़यामत के दिन ये 4 सवाल, ये हदीस पाक पढ़े, फिर मैं कुरान शरीफ की उस आयत करीमा की जो मैंने तिलावत की है उसकी तरफ मैं लौट के आता हूँ। आप सब कोई एक बंदा भी उठ के नहीं जाएंगे, तकरीर पूरी सुन के जाएंगे, वादा है सुन के जाएंगे आप लोग। हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जमीन जहां आप बैठे हुए हैं इसको गवाह बना लें, कयामत के दिन ये जमीन कहेगी अल्लाह के सामने, इलाही यह लोग झूठ नहीं सच सुनने के लिए मेरी पीठ पर बैठा था। इस जमीन पे जो भी काम किया जाए सीसी कैमरा की तरह जमीन उस सारी गतिविधि को नोट करती है। यू आर अंडर सीसी, क्या कहते हैं वो, यू आर अंडर सीसी कैमरा। आप सीसी कैमरा की निगरानी में आप हैं, आप सीसी कैमरा की निगरानी में आप हैं। सीसी कैमरा की निगरानी में बंदा डर जाता है कि करोड़ों का माल मॉल में रखा हुआ है, मगर एक चीज अपनी जेब में नहीं रखता, चूंकि जानता है कि मैं सीसी कैमरा की निगरानी में हूं। तो अब जब सीसी कैमरा की निगरानी में हो तो बंदा करोड़ों का माल नहीं चोरी करता। तो फिर यही बात दिमाग में जगह दे दें कि जमीन हर वक्त मेरी सारी गतिविधि को नोट कर रही है। ये बात जब जम जाएगी तो जिस तरह मॉल में आप कोई सामान चोरी नहीं करते कि सामने जाके पकड़ लेगा, सीसी कैमरा में मेरी सारी गतिविधि नोट हो रही है, तो फिर बंदा ना 5 स्टार होटल में गुनाह करेगा, न गन्ने के खेत में गुनाह करेगा, न मकई की झाड़ी में गुनाह करेगा, न बांस की बाड़ी में गुनाह करेगा, न बंबई में गुनाह करेगा, न अपने घर के अंदर गुनाह करेगा। वो जानेगा कि 2 फरिश्ते मेरी गतिविधि को नोट कर रहे हैं और जमीन मेरी गतिविधि को नोट कर रही है। ये अकीदा जितना पुख्ता होता जाएगा उतना अल्लाह का डर दिल में बैठता चला, इतना डर दिल में बैठता चला जाए। आज साहब कॉमेडी कोई बोल रहा है, कोई कुछ कहानी बोल रहा है, कोई साहब तरफ फितनो फसाद की बातें कोई बोल रहा है, ये आखिरत की बात क्यों नहीं करता? आज लोग बेलगाम हो रहे हैं, अल्लाह का डर दिल से निकल रहा है, लोग गैर जरूरी बातें कर रहे हैं। ये बातें जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। आखिरत का चर्चा कुरान में सूरह फातिहा से लेकर कुल बिन नास तक हर सूरत में सिर्फ आखिरत का चर्चा। 30वां पारा ले लें, सूरह नबा से लेकर नास तक हर सूरत में सिर्फ आखिरत का चर्चा है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल
यअलल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहालहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सिर्फ क़यामत का चर्चा है, जिस दिन जमीन हिला दी जाएगी, जिस दिन जमीन अपनी सारी चीजें निकाल देंगी, जिस दिन लोग एक मुंतशिर होकर अलग अलग गिरोह बनाकर अल्लाह के सामने हिसाब देने के लिए हाजिर होंगे, जिस दिन राई बराबर भी कोई बुराई करेगा तो वहां देखेगा, राई बराबर नेकी करेगा तो वहां देखेगा। सूरह ज़िलज़ाल निस्फ कुरान है, आया है कि जो सूरह ज़िलज़ाल पढ़ ले आधे कुरान की तिलावत का सवाब मिल जाएगा। तो अब इसमें सिर्फ आखिरत ही है, सिर्फ आखिरत और क़यामत का नक्शा है। इसके बाद दूसरी सूरत सूरह आदियात है, वल आदियात में तो भी निस्फ़े कुरान के बराबर है, यानी जो उसको पढ़े उसको भी आधे कुरान की तिलावत का सवाब मिल जाएगा। और उसमें क्या कहा गया, वल आदियात दबहा फल मूरियात क़दहा फल मुग़ीरात सुबहा फ़असरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअथिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। इसमें 5 कस्में हैं शुरू में, यानी मुजाहिदीन के घोड़े की टापों की कस्में। जो मुजाहिदीन के घोड़े जब दुश्मनों की बस्ती में जाते हैं वो अपना पांव पत्थर पे मारते हैं, उससे जो चिंगारी निकलती है उस चिंगारी की किस्में। उसके बाद कहा गया ये इंसान अपने रब का नाशुक्रा है, ये इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा कर रहा है। कहा गया जिस दिन तुम्हारे दिल की सारी बातों का हिसाब होगा, जो कुछ दिल में है वह सब सामने होगा, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला तेरे सारे मामलात की खबर रखता है, वो सारी चीजें तुझको बता देगा। पूरी सूरत में सिर्फ आखिरत का हिसाब व किताब का, दुनिया के लोगों की माल की मोहब्बत में सख्त होने का चर्चा है। कोई साहब इधर की उधर की लंतरानी बातें कर रहा है, कोई पॉलिटिकल बातें, राजनीति करने की बात है। मैंने आज से 5 साल पहले कहा था अगर अल्लाह तुम्हें हुकूमत दिया है तो जुल्म मत करना, इंसाफ करना। अगर जुल्म भी करेगा तो भी जिंदगी भर हमेशा नहीं रहेगा, इंसाफ करेगा तो तेरी आने वाली नस्लें तुझको याद रखेंगी। और जान ले कि तुझसे पहले भी बड़े बड़े बादशाह आए, आज न वो है न उनका बेटा न कोई बच्चा उसका है, वो सब आए अपना काम करके चले गए। न सूरी खानदान रहा, न लूदी खानदान रहा, न मुगल खानदान का बादशाह रहा, न हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो पहला प्राइम मिनिस्टर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, न वो रहे, न गुलजारी लाल नंदा रहे, न इंदिरा रही, न मुरारजी देसाई रहे, कोई नहीं रहे तो आप भी नहीं रहिएगा, मगर आपके काम दुनिया में रहेंगे। क्योंकि लोग दुनिया बोलेगी वो जालिम था, उन्होंने लोगों को सताया, उन्होंने लोगों को परेशान किया, उन्होंने लोगों की जमीन के लूटने का काम किया, उन्होंने लोगों की इबादतों पे पहरा लगाया। इसलिए जुल्म मत कीजिए, जब अल्लाह ने मौका दिया है तो इंसाफ कीजिए ताकि आने वाली नस्लें याद करें कि बड़ा अच्छा आदमी था जो अच्छा काम किया। दुनिया में कोई हमेशा रहने नहीं आया है, आप भी नहीं रहने आया है। और आप अगर कल मर गए, और मरना तो है ही, हर पैदा होने वाले को मरना ही है, तो तन्हाई में बैठ के सोचे कि मेरे मरने के बाद मेरे गांव के लोग मेरे बारे में क्या तबसरा करेंगे। एक चोर चला गया, एक डकैत चला गया, एक शराबी चला गया, एक गलंधर चला गया, दूसरों की बहू बेटी को बुरी निगाह देखने वाला चला गया, रात रात भर टीवी देखने वाला चला गया, हमेशा 24 घंटे मोबाइल चलाने वाला चला गया, मस्जिद में बैठकर, जलसे में बैठकर, खानका में बैठकर, मदरसे में बैठकर, दीनी महफिलों में सिर्फ मोबाइल चला चला के दुनिया से चला गया, गुटखा खा खा के चला गया, क्या करके चला गया। इस तरह जिंदगी गुजारे कि लोग कहें एक नमाजी चला गया, एक तहज्जुद गुजार चला गया, एक तिलावत करने वाला चला गया, हर महीने 3 खत्मे कुरान करने वाला चला गया, सदका तो खैरात करने वाला सखी चला गया। आला हजरत कहते हैं जब कोई सुन्नी मरे तो लोग ना कहें कि फासिको फाजिर गया, बल्कि लोग ये कहें मोमिने साले गया, तय्यब वो ताहिर गया। वाह वाह, यानी वो तय्यब गया, ताहिर गया, पाक गया, नमाजी गया। कम से कम ऐसा जाइए, ऐसी जिंदगी ना गुजारे कि लोग बोले कलंधर चला गया, समाज का पापी चला गया, एक बेनमाजी चला गया, एक समाज के जो बोझ था वो चला गया। इसलिए अच्छा काम करके जिंदगी बहुत लिमिटेड है, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। 100 साल गुजरने में देर नहीं लगती, 100 साल चुटकी में गुजर जाते हैं। जितने पैदा होने वाले भगीरथपुर में थे सब मर गए, और जो आज हैं वो भी मर
मर जाएंगे, और जो कल आने वाली नस्लें होंगी क़यामत कायम होने से पहले पहले सबको मरना है, लेकिन मरने वाला वो भी मरा जो गरीब नवाज बन के अजमेर मुअल्ला में है, उनकी कब्र पे जानवर नहीं चढ़ता है, 24 घंटे वहां गुलाब चढ़ाया जाता है, वहां अत्र चढ़ाया जाता है। तो जो 1000 एकड़ जमीन के लिए मरा वो तो जमीन में उसकी लाश तंग हो गई, वहां कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, लेकिन जो रब के दीन की तबलीग के लिए वतन छोड़ा, जो रात इबादत के लिए रात इबादत में गुजारी, जो दिन की खातिर मेहनत में गुजारा, अल्लाह ताला उनके विसाल के बाद उनकी मोहब्बत करोड़ों लोगों के दिलों में डाल देता है, और लोग आते हैं वहां फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, ताकि दुनिया वाला जान ले कि इबादत का ये इनाम है। दुनिया में उनकी कब्र पे 24 घंटे रहमतों की बारिश, और आखिरत में ये इनाम होगा, वो अकेले जन्नत नहीं जाएगा, जितने उसके फॉलोवर्स हैं, जिसने कलमा पढ़ा, नेकी के साथ जिंदगी के दिन गुजारे, वह सब गरोह तर गरोह के पीछे जन्नतुल फिरदौस की तरफ जा रहे हैं। वाह वाह, कुरान करीम में माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सिर्फ आखिरत का चर्चा है। सूरह अम्मा यतसालून को ले लीजिए, अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। इसमें क्या कहा गया? यह लोग आपस में किसकी बातचीत कर रहे हैं? यह लोग आपस में एक बड़े खबर क़यामत की बातें कर रहे हैं, बड़े खबर की। अनिन नबइल अज़ीम, नबइल अज़ीम ने बड़ी खबर, बड़ी खबर मतलब वही जो दुनिया का विनाश होने वाला है, समंदर में आग लगने वाली है, समंदर के पानी को बहा दिया जाने वाला है, सारी जमीन परपट मैदान हो जाएगी, ना नदी रहेगी, ना नाला रहेगा, ना पहाड़ रहेगा, ना कोई दरख्त, ना कोई मकान रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, जमीन परपट मैदान हो जाएगी। सवा नेज़े पे आफताब आएगा, आदमी गर्दन और नाक और सर तक पसीने में डूबा हुआ रहेगा। 50,000 साल में आधा दिन यानी 25,000 साल तक इसी हैरानी परेशानी में रहेगा। दिमाग से बातें निकाल दी जाएंगी कि इस परेशानी में क्या करें, किसको सिफारिशी बनाएं, किसके पास जाएं जो इस संकट से नजात दिलाए। 25,000 साल यानी आधा दिन दिमाग में ये बात ही अल्लाह नहीं डालेगा। 25,000 साल आधे दिन के बाद तब दिमाग में ये बात आएगी। इस मुसीबत से नजात पाने के लिए हमें किसी सिफारिशी को तलाश करना चाहिए। तब अहले महशर मशवरा करेंगे, कहां जाए, किसके पास जाए, किसके पास जाए। सब कहेंगे आदम अलैहिस्सलाम मेरे बाप है, चलो उसी बाप के पास जाते हैं कि इस संकट से नजात पा जाए, चाहे जहन्नम का ही फैसला हो जाए, मगर फिल वक्त इस मुसीबत से तो नजात मिल जाए। जबकि जहन्नम का अजाब इससे खतरनाक होगा, इससे बड़ा अजाब होगा। यह दुनिया में चाहे जो भी अजाब हो, चाहे कैंसर हो जाए, चाहे 50,000 बच्चे मर जाएं, चाहे ड्रोन में सारी औरतें मर जाएं, चाहे दुकान जल जाए, चाहे जलजले में सारा गांव धंस जाए, ये सारा अजाब कुछ नहीं है। चाहे जेल में बंदा सड़ जाए, चाहे उसकी गर्दनें काट के उसकी लाशों को सड़ा दिया जाए, आखिरत के अजाब के मुकाबले में ये कुछ नहीं है। ये जो अभी लोग तड़प रहे, अरे कैसे होगा मेरा मुस्तकबिल, वहां काटा जा रहा है, वहां मारा जा रहा है, फिलिस्तीन में 50,000 लोग शहीद हो गए, अब मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाला दिन क्या होगा। अरे घबरा रहे हैं, ये घबराहट कुछ नहीं, तुम तो आराम से खा पी रहे हो। एक दिन एक रात बगैर खाए पिए ये बता दे कि तुमने फिलिस्तीन के शोहदा की याद में तुमने गुजारे, कि अल्लाह ताला उनको उनके सब्र का इनाम दे दे, मुजाहिदीन को अल्लाह हिम्मत और हौसला और गैब से उसकी नुसरत और मदद फरमा दे। बस सिर्फ मोबाइल देखना है, चू चू करना है, उसके बाद न गुटखा बंद हुआ, न खैनी बंद हुई, न गले तक खाना बंद हुआ, न 10 घंटे की नींद बंद हुई, न 10 सजदा अलग से किया, न उसके लिए 10 सजदा किया कि ताकि रात में उठ के अल्लाह से दुआ करे ही उसके मामला को आसान फरमा दे। नहीं, बस चू चू किया, उसके बाद वही गर्दन तक दबा के खाना, वही लूज मोशन, और वही साहब फजर असर जोहर सारी नमाजें छोड़ना, वही दुनियादारों की तरह एक दुनियावी जिंदगी गुजारना या गुनाहों से भरी हुई जिंदगी गुजारना। चू चू करने से क्या होगा? ये सारी आजमाइश है, और उनकी उन पर तू क्यों तरस खाता है? वह लोग दुनिया की खातिर नहीं मरे हैं। अगर 50,000 बच्चे औरतें शहीद हो गई हैं, शहीद हो गए हैं सारे लोग, तो वो शहादत की मौत मर गए। आपने अपनी फिक्र करो कि तू कहां मरेगा, तू लैट्रिन रूम में मरेगा, तू पखाना करते हुए मरेगा, कि तू हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के मरेगा,
कि मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट करके हजारों टुकड़े टुकड़े होके तू मरेगा, कि आईसीयू में मरेगा, कि ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मरेगा, कि कोरोना में मरेगा। वो तो मर गया, शहादत की मौत मर गया, वो आला मौत मर गया, टिबले अव्वल के लिए मर गया, कलमा पढ़ते पढ़ते मर गया। जब मरना ही था, आज मरे या 70 साल के बाद, तो काबिले रश्क है वह मौत जो खुदा की कातिल उसको शहादत की मौत, वो तो काबिल रश्क मौत मर गया। तो आप अपनी फिक्र करें कि आप कैसे मरेंगे और आप कहां मरेंगे और किस हालत में मरेंगे। वो तो शहादत की मौत मर गई। दुनिया की सारी मुसीबतें आखिरत की मुसीबत के बारे के सामने हेज है। वाला अजाबुल आखिरत अकबर, अल्लाह कहता है आखिरत का अजाब इससे बड़ा है। मक्का के लोगों पे अल्लाह ने कहर जारी की, लोग ताने ताने को तरस गए, यहां तक के लोग दरख्त के पत्तों को खाने लगे, यहां तक के पुराने चमड़े को गला गला के लोग खाने लगे। ये खतरनाक अजाब उन लोगों को दिया गया था जो आखिरत को झुठला रहा था, जो कहता था कौन आखिरत, कैसी आखिरत, कैसी क़यामत, इस यही दुनिया सब कुछ है, मरने के बाद कुछ नहीं होगा, कैसे बंदा जिंदा होगा, जो मर के सड़ के कब्र में चला गया वह दोबारा कैसे जिंदा हो गया। अल्लाह कहता है तुम कहते हो तो कैसे जिंदा करेगा, तुम्हारी पैदाइश जो पानी के कतरे से हुई है, तुम अपनी पैदाइश को भूल गए। जो अल्लाह तुम्हें पानी की बूंद से पैदा कर सकता है, वो अल्लाह दोबारा तुम्हारी सड़ी हुई हड्डी में जान दे के जिंदा कर सकता है। क्योंकि पानी की बूंद से पैदा करना ये अल्लाह के लिए आसान है, तो फिर हड्डी सड़ी हुई उसमें जान डाल देना ये तो और आसान है अल्लाह के लिए। और तुम कहता है कि कैसे कैफ युहील मौता, कैसे अल्लाह दोबारा मुर्दे को जिंदा करेगा। अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुझको पैदा किया है, मैं तुझे जिंदा करूंगा, फिर मैं तुझसे हिसाब किताब लूंगा। उन लोगों ने अजाब को झूठला कहा, कैसा अजाब, कौन अजाब आने वाला है। अल्लाह ने ये अजाब नासिल किया, कहत का अजाब। लोग दरख्त के पत्ते खाने लगे, लोग चमड़ा को गला गला के खाने लगे। जब दर्दनाक अजाब आया, अल्लाह फरमाता है ये अजाब तो छोटा सा अजाब है, वाला अजाबुल आखिरत अकबर, आखिरत का अजाब तो इससे बड़ा है। जहां एक सेकंड का जो अजाब जहन्नम में होगा, जिसमें अदना दर्जे के जहन्नमी को आग का जूता पहना दिया जाएगा, उसकी गर्मी में सर ऐसा खोलेगा जैसे कि कढ़ाई में रखा हुआ तेल आग पे खोल रहा हो। वो ये समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है, हालांकि सबसे अदना तरीन अजाब होगा, सबसे कम अजाब होगा। जब कम अजाब का ये आलम है, जो सबसे बड़ा अजाब जहन्नम का होगा, वो अजाब कैसा होगा, जहां जहन्नमियों का पीप और थोहल पिलाया जाएगा, पीने के बाद अतड़ी कट कट के बाहर निकल जाएगी। प्यास के मारे जब आदमी परेशान होगा तो जहन्नमियों के जख्मों की पीप उसको पिलाया जाएगा। ये सारी चीजें कुरान शरीफ में मौजूद है। बस ऐसे रटा ऐन खैन शीन खा काफ, इसके पीछे मेहनत है, मगर उसके पीछे मेहनत नहीं कि कुरान के अंदर में क्या है। ज़कूम किसे कहते हैं, और फिर वाला अज़ाबुल आखिरत अकबर किसको कहते हैं, और फिर हुरूम मक़सूरातुन फिल ख़याम में क्या आया है, लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान में क्या आया है। मीनिंग पे कोई नजर, सिर्फ ऐन गैन खा और शीन पे मेहनत है कि शीन निकाले, खा निकाले, गैन निकाले, साद निकाले, दाद निकाले, ताल निकाले, इस पे मेहनत है, मगर कुरान की मीनिंग पे मेहनत नहीं है। कुरान नाजिल क्यों हुआ, इसके शान नुज़ूल क्या है, इसके अंदर से नसीहतें क्या क्या मिल रही है, असल मकसद वो है। कुरान इसलिए नाजिल हुआ है कि द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, टू अंडरस्टैंड इट, टू कंसीडर इन इट, टू एक्ट अपॉन इट एंड टू एस्टैब्लिश द रूल्स ऑफ द कुरान बाय इट। एक स्कॉलर ने कहा कुरान इसलिए नाजिल हुआ है कि इसको पढ़ा जाए, इसके मानी में गौर किया जाए, और फिर कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए, और फिर कुरानी निजाम को लेके समाज में फैलकर कराइम को मिटाया जाए, और कुरानी निजाम में हुकूमत अल्लाह की जमीन पे कायम किया जाए। इतने बड़े प्लान को लेके कुरान नाजिल हुआ है। हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह इस किताब के जरिए कुछ लोगों को बुलंद कर देता है और कुछ लोगों को पस्त और जलील कर देता है। किसको, जो कुरान पढ़ेगा, सीने से लगाएगा, उस पर अमल करेगा, उसके मुताबिक जिंदगी
जिंदगी गुजारेगा वो रहे बकरी का चराने वाला, अल्लाह उसे इज्जत देगा, अल्लाह उसे जमीन का हाकिम बना देगा। जैसे अरब के लोग बकरियां चराते थे, ऊंट चराते थे, वह लोग खजूर की गुठलियां चुन चुन के खाते थे। लेकिन जब उन्होंने सरकार पर ईमान लाया, कुरान करीम को सीने से लगाया, फिर कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारी, जो पर साहब बरस के शराबी थे शराब की बूंद बूंद से नफरत करने लगे। जब कुरान नाजिल हुआ, आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवर हुई, जो लोग ज़िनाकारी के आदी थे, अपनी सौतेली माओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, पर हुजूर की आमद के बाद, सरकार की नसीहतों के बाद वह लोग अजनबी औरतों पे भी पूरी निगाह डालने से बच गए। यहां तक कि हुजूर ने ऐसी सोच बदल दी, अरब के लोगों की अंदर से बाहर से इतना चेंज कर दिया कि एक औरत इराक से चल के आती है, जेवरात से लैस होकर खाने काबा का तवाफ करके लौट जाती है, कोई पूछने वाला नहीं कि तू कौन है, कहां से आई है। जो अपनी सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार करते थे, इस कदर अंदर से पवित्र और पाक हो गए कि अब कोई खूबसूरत तरीन औरत जेवरात से सज धज कर आ रही है, तवाफ काबा करके लौट जा रही है, उसको कोई खौफ, कोई खतरा किसी से नहीं। अगर खतरा है तो सिर्फ दरिंदों से, सिर्फ शेरों से खतरा है, इंसान से कोई खतरा नहीं। इस कदर सोच बदल गई, खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जो लोग मुर्दा थे, तहजीब जिसकी मुर्दा थी, अंदर से गिरे हुए थे, मुस्तफा ने ऐसा हाई, ऐसा अपलिफ्टमेंट दिया कि तहजीब और तमद्दुन के ऊंचे कगार पे फाइज हो गए। अब अरब की तहजीब सारी दुनिया के लिए काबिल रश्क, आइडियल और मॉडल बन गई। अब वहां के लोग अरब से निकले, ईरान पे गालिब आ गए, वहां के लोग अरब से निकले, रूम के हाकिम बन गए। जब उन लोगों ने कुरान पाक को सीने से लगाया, उस पर अमल किया और कुरान पाक लेके जमीन पर फैल गए कि सारी दुनिया इस पे अमल करे, ताकि दुनिया ज़िना, शराब, सूद, मुर्दार के खाने से पाक हो जाए। जब वह लोग निकले, बेड़ा उठाया, तो अल्लाह ने ईरान उसके हवाले कर दिया, अल्लाह ने रूम उसके हवाले कर दिया, अल्लाह ने दुनिया के बेशुमार ममालिक, यानी 100 साल के अंदर अंदर अरब के लोगों को आधी दुनिया पर अल्लाह ने गलबा अता फरमा के बता दिया कि अल्लाह इस किताब के जरिए बाज लोगों को बुलंद कर देता है, और जिन्हें अपनी दौलत पे घमंड था, जिन्हें अपनी औलाद पे गुरूर था, जिन्हें अपने महल पे घमंड था, जिन्हें अपनी सरदारी पे घमंड था, उतबा और शैबा को, वह लोग जो ताइफ में बहुत बड़े खूबसूरत बाग के मालिक थे, जब हुजूर वहां तबलीग दीन की खातिर गए, उन लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला को और कोई नहीं मिला था, तुझको नबूवत के लिए चुन लिया, तुझ पर वही नाजिल किया। यह मक्का मदीना के तो बड़े रईस थे, इन रईसों पे वही नाजिल होनी थी, तुम जैसे लोगों पे वही नाजिल हो गई, अल्लाह को और कोई नहीं मिला था। यानी इस कदर ऐसे ऐसे जुमले बोलकर सरकार को तकलीफ पहुंचाया। ओबाश बच्चों को हुजूर के पीछे लगा दिया, आका अलैहिस्सलाम को लहू लहान बच्चे कर देते। जब हुजूर थक के चूर होके बैठ जाते, फिर वह बच्चे आके हाथ पकड़ के उठाते, और जब सरकार चलने लगते फिर पत्थरों की बारिश करते। मगर फरिश्ते जब आए कि आप इशारा करें, मैं इस पूरी आबादी को मैं पीस देता हूं, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं इसे पीसने नहीं आया हूं, मैं इनके लिए दुआए हिदायत करता हूं। अल्लाह के रसूल ने वो दुआ की, वही ओबाश कौम में आने वाली नस्लों में मोहम्मद इब्ने कासिम पैदा हुए, जो अपने नौजवान टीम के साथ इंडिया आए, और सिंध से लेकर बहुत दूर दराज तक, सदियों तक अल्लाह ने मजहब इस्लाम को गलबा इस जमीन पे अता फरमाया। यानी हुजूर ने इतनी सारी तकलीफें सही, वो लोग सरदार थे, सरदारी पे घमंड था, जो कलमा पढ़े तो अल्लाह ने इज्जत सल्तनत दी, लेकिन जिसने हुजूर से दुश्मनी की, कलमा नहीं पढ़ा, मुसलमानों के कत्ल पे आमादा हो गए, सरदारी पे मगरूर बने रहे, अल्लाह ने उसे वो जलील किया कि अबू जहल जैसा सरदार तो बच्चों के हाथों पूरी मौत मारा गया, अबू लहब जैसा शख्स अपने कबीले का सरदार, खूबसूरत और जिसे अपनी सरदारी पे घमंड था, खतरनाक मर्ज में गिरफ्तार होकर पूरी मौत मरा कि उसके बच्चे भी उसकी सड़ी हुई लाश के करीब नहीं जाने लगे। ये मक्का के सरदार लोग थे, अपने आप को पौष कहलाते थे, मगर कुरान का इनकार किया, अल्लाह ने उसे जलील कर दिया, दो बच्चों के हाथों मौत के घाट उतार दिया, उनकी सरदारी छीन ली, जिल्लत की मौत मरे। वो 70 सरदार मैदानी बद्र में बुरी मौत मारे गए, और 70 सरदार कैदी बना लिए गए उन्हीं लोगों के हाथों, जिनको ये लोग कहते थे ये गरीब लोग हैं, ये जलील लोग हैं, जो हुजूर के इर्द गिर्द कलमा पढ़ के जमा हो रहे हैं, ये सब हमारे समाज के गिरे हुए लोग हैं, ये नौकर गुलाम लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। उन्हीं लोगों के हाथों 70 लोग मारे गए मैदान बद्र में, और 70 कैदी बना लिए गए। अल्लाह ने कुरान के बदले में, कुरान से
से अच्छा सलूक करने के बदले में वो इनाम दिया कि आधी दुनिया की हुकूमत मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह ने अता फरमाया। और जिन लोगों को अपनी सरदारी पे घमंड था अल्लाह ने उनको जलील और रुस्वा कर दिया। कुरान करीम में है क्या, एक तो मैंने आखिरत की बातें बताई, अब जरा सुनिए, बस 2-3 आयतें मैं आपके सामने बयान करता हूं, उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाता हूं। जरा गौर से सुनिएगा कुरान क्या कहता है। लक़द काना फी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। कुरान करीम में किस्से हैं, कहानियां हैं, ताकि आंख खुले, ताकि लोग इबरत हासिल करें, ताकि लोग जाने कि मैं पैदा क्यों हुआ हूं, मैं क्यों मर जाता हूं, मेरा मकसद हयात क्या है, और दुनिया के सिस्टम को वो समझे कि दुनिया में अजाब क्यों नाजिल होता है, रहमतों की बारिश कैसे होती है, और सल्तनत किसको दी जाती है, और सल्तनत छीनी कैसे जाती है। अल्लाह ने कहा इन कहानियों में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है। अक्लमंद इन कहानियों से इन कहानियों से इबरत हासिल करता है, इन कहानियों से सलीक़े हयात सीखता है, इन कहानियों से सिस्टम ऑफ लाइफ सीखता है। ये आयत करीमा सूरह यूसुफ की आखिरी आयत है। लक़द काना फी क़ससिहिम, इन कहानियों में अनडाउटेडली इन दीज स्टोरीज आर टोकन्स फॉर दोज हु कीप सेंस। इन कहानियों में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है। अब कौन सी कहानी है? अल्लाह शुरू में कहता है नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम बेहतरीन कहानी कहते हैं, यानी द बेस्ट स्टोरी, सबसे अच्छी कहानी सुनाते हैं। अब वो कहानी अल्लाह ने क्या सुनाया कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के इतने बेटे थे, उसी में से जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ का इंतकाल हो गया था, बाप उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, माँ और बाप दोनों का प्यार उनको देते थे। उनके भाइयों को रश्क हुआ कि ये हमारे बाप का सारा प्यार ये पा रहे हैं, इसलिए किसी न किसी बहाने के खेल के बहाने शिकार के ले जाते हैं। और जनाब यूसुफ को बाप से लिया जाके अंधे कुएं में डाल दिया, फिर आके बोला भेड़िया उसको खा गया। एक काफला वाला गया कुएं में पानी के लिए गया, जब निकाला डोल देखा हसीनो खूबसूरत बच्चा है। आपको मालूम है कि जनाब हुस्न को अल्लाह ने आधा हुस्न दुनिया का अता फरमाया, इतने खूबसूरत। जब वो लोग सारे मुसाफिरों ने जब देखा, उसको लेके बाज़ार मिस्र में भेज दिया। अजीज मिस्र ने खरीदा, उसके घर में रहने लगे, आराम से रहने लगे। जब जवान हुए जनाब ज़ुलेखा ने उसको लुभाना चाहा, मगर अल्लाह ने उसको बचाया। फिर वो जेल में डाल दिए गए। ख्वाब की ताबीर बताने की वजह से फिर वो जेल से निकाले गए। बादशाह ने अपना एडवाइजर मुकर्रर कर लिया। फिर जब बादशाह मरा तो पूरे मिस्र का बाताज बादशाह जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बना दिया। यही कहानी लोग 5 घंटे में बयान करते हैं, मगर मैंने सिर्फ 1 मिनट में सारी कहानी का निचोड़ आपके सामने बयान कर दिया कि कैसे कुएं में डाले गए और कैसे अल्लाह ने कुएं से निकालने का इंतजाम किया, कैसे मिस्र के बाजार में वो बेचे गए, कैसे बादशाह मिस्र के घर में पहुंचे और कैसे बादशाह की बीवी ने उनको लुभाना चाहा और कैसे अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जनाब यूसुफ को जेल में डाला। फिर कैसे बादशाह ने खतरनाक ख्वाब देखा, उस ख्वाब की ताबीर अपने दरबारियों से पूछा। एक ने कहा कि यूसुफ जो जेल में है वो ख्वाब की बड़ी अच्छी ताबीर करते हैं। जब उनसे ताबीर पूछी गई तो बादशाह बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने उनको अपना सलाहकार एडवाइजर मुकर्रर कर लिया, हुकूमत के इंतजाम उनके हवाले कर दिया। जब बादशाह मरा तो मिस्र के बादशाह जनाब यूसुफ बन गए। तो अल्लाह कहता है इस कहानी में आंख खुलने की बात है तेरे लिए। कौन है जो दुनिया चलाता है? कौन है जो दुनिया का शासन चलाता है? कौन है जो फकीरों को अमीर बनाता है, अमीरों को गरीब बनाता है, बादशाह के बेटे को कंगाल बनाता है और गरीब आदमी को बादशाह बनाता है? कौन है? वही जिसने जनाबे यूसुफ को कुआं से निकाला, जनाबे यूसुफ को मिस्र के जेल से निकाला, फिर उसे मिस्र का बादशाह बना दिया। और वही उसी मिस्र में फिरौन को अल्लाह ने बादशाह बनाया था। 400 साल की लंबी उम्र दी थी और पूरा मिस्र उसके हवाले था। वो चलता तो 1 महीने तक अपने बाग में चलता रहता, लेकिन जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया, बादशाहत का गलत इस्तेमाल किया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ गया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्लान बनाया, तो अल्लाह ने बीच दरिया में फिरौन को डुबा दिया। वह घिघियाता रहा कि अब मैं ईमान लाया। अल्लाह ने कहा आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा, आज मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा, ताकि दुनिया वाले जान ले कि मगरूर का अंजाम क्या होता है। 3
3000 साल के बाद आज फिरौन की सूखी सड़ी हुई लाश मिस्र के म्यूजियम में आज तक मौजूद है। ये पूरी कहानी इस आयत करीमा में बयान की गई है। वह जाफजना बेबनी इस्राइल अल बहर फअतबाहुम फिरऔन व जुनूदहु बग़यन व अदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राइल अलआन वक़द असैता क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन फलयौम नुनज्जीका बेबदनिका लेतकुन लिमन खल्फका आया व इन्न कसीरन मिनन नास अन आयातिना लगाफिलून। अल्लाह कहता है कि जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया तो हमने जनाबे मूसा को समंदर में रास्ते निकालकर उसको गुजार ले गए। और जब फिरौन पीछा करता हुआ आया बीच समंदर में गया तो हमने पानी को मिलने का पानी जब मिला फिरौन डूबने लगा तो बोला अब मैं ईमान लाता हूँ, अब मैं ईमान लाता हूँ। अल्लाह ने कहा अभी ईमान लाता अलआना वक़द असैता क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी और बागी था और फसाद फैलाता था। अल-यौम, आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा, लोनाजी का बदन का, आज मैं तेरा बदन तेरी लाश बचाऊंगा। ले तकून लिमन खल्फका आया, ताकि आने वाले लोगों के लिए तेरी डेड बॉडी इबरत बनी रहे कि खुदाई का दावा करने वाला बेगौरव कफन न जमीन ने कबूल किया न समंदर ने कबूल किया, सड़ी हुई हड्डी की सूरत में म्यूजियम में पड़ा हुआ है वो जो कहता था मैं खुदा हूं, मैं मिस्र का बादशाह हूं। तो अल्लाह कहना चाहता है वही खुदा है जो फिरौन को बादशाहत देता है और जब बादशाहत का गलत इस्तेमाल करे उसे समंदर में डुबा देता है, उसको इबरत की खातिर उसकी लाश को बाकी रखता है। और वही खुदा है जो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं से निकालकर, जेल से निकालकर मिस्र का बादशाह बना देता है। इसका मतलब कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। सारा इख्तियार उसी रब्बे आला के पास है। सारा इख्तियार उसी रब्बे आला के पास है। इसलिए कभी भी घबराए नहीं कि मुस्तकबिल क्या होगा मुसलमान का, आने वाले दिन में इस्लाम का क्या होगा। कुछ नहीं होगा। दुनिया बनाने वाला खुदा, कयामत कायम करने वाला खुदा, बचपन बुढ़ापा जवानी देने वाला खुदा, हमें खिलाने वाला खुदा, हमें पानी देने वाला खुदा, हमें मौत देकर दोबारा जिंदा करके हिसाब लेने वाला खुदा। तो इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। जमीन किसी के बाप की नहीं है, जमीन खुदा की, आसमान खुदा का, इस्लाम खुदा का पसंदीदा मजहब। तो दूसरा कोई खुदा ही नहीं है कि खुदा की हुकूमत को खतरा हो। खुदा बेनियाज है, कोई दूसरा खुदा नहीं है जिसको खुदा को उस खुदा से डर लग रहा हो। तो जब खुदा बेनियाज है और कोई दूसरा खुदा के मद्दे मुकाबिल नहीं है तो खुदा को जब कोई खतरा नहीं है तो खुदा के दीन को किससे खतरा होगा। खुदा का पसंदीदा दीन इस्लाम है। तो इस्लाम को न कोई खतरा पहले था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। बल्कि अल्लाह कहता है युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह इस चिराग को पूरा करना चाहता है। तो बंदा के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लोग इस्लाम बुझाना चाहते हैं, अल्लाह हर घर में इस्लाम पहुंचाना चाहता है। वो दिन आने वाला है कि हर घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर मकान में इस्लाम पहुंचेगा, हर कच्चा घर में इस्लाम पहुंचेगा। एक मजहब इस्लाम होगा और एक मसलक अहले सुन्नत व जमाअत। वाह। युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। अब रह गई बात मुसलमान इस्लाम नहीं है, इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। मुसलमान अगर बदअमल हुआ, ये अगर शादी ब्याह में अपनी 80 साल की बुढ़िया को नचवाने लगा
और ये अगर पैसा कौड़ी को पानी की तरह शादी में बहाने लगा, जो शादी इस्लाम ने आसान किया था कि मस्जिद में दो आदमी के बीच में निकाह पढ़ ले, और हुजूर ने अपनी बेटी सारी औरतों के सरदार सैयदा फातिमा की शादी सिंपल ढंग से मस्जिद नबी में करवा दी। और हम हैं कि 5 करोड़ की शादी, 10 करोड़ की शादी, फिल्मी शादी, जैसे फिल्म में डेकोरेशन है, फिल्म में कालीन बिछते हैं, फिल्म में 80 साल की बुढ़िया नाचती है, इसी तरह की शादी रियल में हमारे लोग करने लगे कि हल्दी की रस्म, फला की रस्म, चिला की रस्म, कपड़ा खरीदारी की रस्म, यानी शादी को इतना मुश्किल बना दिया कि ज़िना आसान हो गया। ज़िनाकारी 100 रुपए में, ज़िनाकारी 50 रुपए में, ज़िनाकारी मिठाई के एक डब्बे में, ज़िनाकारी हर गली में, हर चौराहे में, तवाइफ के कोठे पर बच्चा जवान हुआ 18 साल में शादी हो रही, 48 साल में, या 20 साल उसकी शादी लेट हो रही है, या 20 साल तक ज़िना करता रहा, लूज मोशन, 20 साल तक हैंड प्रैक्टिस करता रहा, मुश्तजनी करता रहा, तवाइफ के कोठे पे जाता रहा। औरतें कोचिंग सेंटर और पढ़ाई के नाम पे न जाने अपने क्लासमेट, अपने साथियों के साथ न जाने क्या क्या गुल खिलाती रही कोचिंग सेंटर में, और साहब इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेज में क्या क्या करती रही। जवान हुई 18 साल में, शादी उसकी हो रही 38 साल में, या 20 साल उसकी शादी डिले हो रही है, न जाने चोर दरवाजे से कितने हमल गिरवाए गए। ये सारा तमाशा काफिरों की तरह। और जब अज़ाब इलाही नाजिल होता है, काफिर से फुटबॉल बना के नचाता है, गर्दन पे तलवार लटकती है, इसे जलील करता है, खौफो हरास के माहौल में रखता है, तो कहता है अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है, मत पूछ अल्लाह कहाँ है, ये बता के तू कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा कल्चर कहाँ है, तेरी तहजीब कहाँ है, तेरी शादी बियाह कहाँ है, ये बच्चों की बर्थडे पार्टी कहाँ है, ये कव्वाली कहाँ है, ये मस्तियां कहाँ है, ये घर के 10 लोग हैं, फजर के टाइम में 10 मर्द औरतें सब सोए हैं, एक बंदा उठ के ना नमाज पढ़ता, न तिलावत करता, न तहज्जुद के वक्त में कोई आंसू बहाता, कहता अल्लाह कहाँ है, गौसे पाक कहाँ है। तो हम जिए मस्तों की तरह, और अजाब आए तो अल्लाह बचा दे, ऐसा नहीं होता है, बल्कि जियो गुलाम मुस्तफा की तरह। तेरा लिबास काफिर से अलग, तेरी शादी काफिर से अलग, तेरा कल्चर काफिर से अलग, तेरे जीने का अंदाज मुशरिकों से अलग। जब तू सच्चा मोहम्मदी बन जाएगा, कष्ट में घिरेगा, तो दुआ भी नहीं करेगा, अल्लाह अपने महबूब के गुलामों को कष्ट से बचाएगा। अब फिर डॉक्टर इकबाल कहते हैं, इतना बुलंद कर ले अपने आप को, इस कदर इबादत के लिए वक्फ कर दे, इस कदर अपने आप को सुथरा कर दे, मुस्तफा का गुलाम बना ले, आखिरत का डर इतना दिल में पैदा कर ले, इतना पैदा कर ले कि बगैर दुआ के अल्लाह तेरी मुराद पूरी फरमा दे। कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरा पीर, मेरा पीर, मेरा पीर ऐसा, मेरा पीर ऐसा, ये जोलाहा है, ये शेख है, ये सैयद है, ये पठान है, ये साहब नदाफ है, ये साफी है, ये सब जंग में पड़े हुए हैं। यानी आखिरत की बातें कोई नहीं कहता। 1 करोड़ गुनाह है, उसमें कोई तबसरा नहीं है। तबसरा क्या है? ये साफी है, ये धोबी है, ये अंसारी है, ये जोलाहा है, ये नदाफ है। जरा काफिरों से सबक तो हासिल कर लेते। जो आदमी दूसरे को आदमी मानने को तैयार नहीं है कि इसके पास आके पानी पी ले तो गिलास को तोड़ दे, प्लेट तोड़ दे, कुआं तोड़ दे, इनको आदमी मानने को तैयार नहीं है, इनको ज़बह कर देता है। आज वो उनके एक होने की बातें कर रहा कि हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम बटेंगे तो कटेंगे, हम एक रहेंगे तो एक रहेंगे। यानी जो दूसरे को जानवर समझता था, एक दस्तरखान पे खाने नहीं देता है। आज तक बता दे कि आज दलितों और शूद्रों का क्या हाल है। वो कुआं में पानी पी ले तो कुआं तोड़ दिया जाए, वो दस्तरखान पे खाना खाए उसको उठा के फेंक दिया जाए, वो आदमी ही नहीं है। मगर जरा आंख खोल के देख ले, मस्जिदों में नदाफ आ जाए, अगली सफ में बैठे कोई सैयद की मां मरे कि उसको उठा के बाहर फेंक दे। जो मस्जिद में जहां आ गया वही उसकी जगह है। नदाफ आए, जोलाहा आए, साफी आए, मुसलमान कलमा पढ़ा है वो आ गया। यहां तक कि जो भंगी का पाखाना ढोता था, जुमा की नमाज से आधा घंटा पहले वो कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गया, नहा धो के मस्जिद में आया। अब वो अगली सफ में शेख के पास बैठा है, सैयद के पास बैठा है। जहां 50 साल में इज्जत नहीं मिली दस्तरखान पे बैठ के बड़ी जाति के साथ खाए, या 50 मिनट में वो इज्जत मिल गई कि सैयदों के साथ बैठा है, शेख के साथ बैठा है।
है, अगली सफ में बैठा है और रमजान में इफ्तार करने के लिए बैठा। इफ्तार से 5 मिनट पहले वो कलमा पढ़ के मोमिन बना और फिर नहा धो के मस्जिद में आया, सैयद के साथ खा रहा है, शेख के साथ खा रहा है, पठान के साथ खा रहा है। इतनी इज्जत कि उस फैमिली में दाखिल होने के बाद जो इज्जत 1000 साल में ना मिली 5 मिनट में ना मिलती है। मस्जिद में एक सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जब मस्जिद में एक हो, मस्जिद से बाहर भी एक बन जा, सब एक बन जा, गुलामी मुस्तफा बन जा, मुत्तहिद हो जा। तू मुत्तहिद बनेगा तो दुनिया तुझसे थर्राएगी, दुनिया तुझसे कांपेगी। जिधर रुख करेगा जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी, हुकूमत यहाँ मिलेगी, सल्तनत यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। सरोजनी नायडू कहती हैं, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. वो कहती हैं, the best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. सरोजनी नायडू हिंदू हैं और ऊंची जाति की एक खातून है, पढ़ी लिखी, हाईली पढ़ी लिखी खातून है, हिंदुस्तान की पॉलिटिशियन भी है, हिंदुस्तान की अदीबा शायरा भी है, बहुत बड़ी खातून है। वो कहती हैं, जब मुसलमानों की मस्जिदों को मैं देखती हूँ तो हैरत में पड़ जाती हूँ। अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, अमीर और गरीब काश्तकार सब एक सफ में खड़े होते हैं। वो कहती हैं, डेमोक्रेसी कहाँ है? डेमोक्रेसी तो यहाँ है जहाँ सारा फर्क मिट गया, अमीर गरीब आपस में भाई भाई बन गए। वो कहते हैं, द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 टाइम्स ए डे इन द मॉस्क। यानी जमहूरियत का शानदार प्रदर्शन 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिलता है। यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन, एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क। इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ वन, तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ अनदर। आप देखेंगे लंदन में एक इंडिया से गया, एक तुर्की से आया, एक अलजायर से आया, जबान अलग, काम अलग, लेकिन ये सब नमाज के लिए जब खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आदम की औलाद तमाम मुल्क और जबान की सारी दीवारों को तोड़कर एक खानदान का फैमिली मेंबर बन गई है। जबान अलग है मगर एक साथ में सब खड़े हो गए। मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान, आप इस्राइल का यहूदी, अमेरिका का ईसाई, ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहता है। कुरान की जबान में वो कालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, वो कालतिल नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। तो कुरान कहता है ये यहूदी कहते हैं, नसरानी ईसाई 0/0 काफिर है, कुछ नहीं है। और नसरानी कहते हैं यहूदी 0/0 ये काफिर है, कुछ नहीं है। कुरान कहता है एक दूसरे को ये दोनों काफिर कहते हैं। जन्नत का हकदार अपना मान, यहूदी कहते हैं मैं जन्नती हूँ, नसरानी जहन्नमी है। नसरानी कहते हैं मैं जन्नती हूँ, यहूदी जहन्नमी है। एक दूसरे को काफिर कहने वाला। और जहां जब भी मौका मिला यहूदियों को नसरानियों ने काट के रख दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में कई लाख यहूदी, लगभग 50 से 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने ज़ब्ह कर दिया। पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली यहूदियों को, तो अरब के मुसलमानों ने उसको फिलिस्तीन में बसाया। उस नाग सांप को बसाया, कोई जगह नहीं दे रहा था, फिलिस्तीनियों ने उसको जगह दिया। आज वही उनके बाल बच्चों को काट रहा है, उस पर बम बरसा रहा है। ये बेगैरत, बेहया और फिर ये बेशर्म कौम है ये, जिसको पनाह दिया जिन लोगों ने, उसी के बाल बच्चों पर आग बरसा रहा, उसी के बाल बच्चों को 20 महीने से तबाह कर रहा, 20 महीना क्या 70 साल से बर्बाद कर रहा है, और रोजाना बम गिरा गिरा के लोगों को मार रहा है। उसी के बाल बच्चों को जिसने उनको पनाह दिया था। ये जलील कौम, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। मगर जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो बात ये है, ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाले हमको मिटाने के लिए दोनों यूनाइट हो गए हैं। अमेरिका का यह हथियार, इस्राइल की फौज, और दोनों मिल के हम पर आग बरसा रहे हैं ताकि जेनोसाइड, नस्ल कुशी यानी फिलिस्तीनी बाकी नहीं रहे, ताकि ग्रेटर इस्राइल का सपना मेरा साकार हो जाए। फिर क्या है, मस्जिद अक्सा को मैं ढा दूं और अपना बिल्कुल एक जबरदस्त टेंपल में कायम कर लूं, और फिर उसके बाद पूरा अरब पे मैं धीरे धीरे कब्जा कर लूं। इसके लिए ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाले हमको मिटाने के लिए यूनाइट हो गए हैं। अब इसमें हमारा क्या तकाजा है? अब इसमें हमारा क्या है कि हम पीर के नाम पे टुकड़े
होते रहे, हम शेख और पठान के नाम पे आपस में लड़ते रहे, हम खानदान के नाम पे मोहल्ले मोहल्ले 22 जंग करते रहे, हम मदरसे को जंग का अखाड़ा बना दें, हम कब्रिस्तान को जंग का अखाड़ा बना दें, हम मस्जिदों को अखाड़ा बना दें, मेरे खानदान की मस्जिद अलग, सैयदों की मस्जिद अलग, शेखों की मस्जिद अलग, पठान की मस्जिद अलग। शेख को कोई काटे तो हम बोले चलो हम तो बच रहे हैं, वो शेख काटा जा रहा है, और जिस दिन वो शेख काटा जाए वह पठान बोले और हम तो बचे, चलो सैयद काटा जा रहा है, सैयद बोले चलो हम तो बचे, पठान काटा जा रहा है। एक एक करके सबको काटा जाएगा। उन काफिरों से सबक हासिल कर कि जब ये दोनों काफिर एक हो गए हैं मुझे मिटाने के लिए, अब तू भी सारे झगड़े खत्म करके एक हो जा और बता दे कि हम भी अब एक हो गए हैं इस्लाम और काबा बचाने के लिए। वाह हम एक हो गए इस्लाम बचाने के लिए। जिस खानकाहों से इख्तलाफ की दीवार, इख्तलाफ की बू निकलती हो, उस खानकाहों को तोड़ दिया जाए। फातिहा के नाम पे एक हो जाओ, मिलाद के नाम पे एक हो जाओ, जुलूस मोहम्मदी के नाम पे एक हो जाओ। ये कौन सा डरामा है? जुलूस मोहम्मदी तू भी निकालता है, हम भी निकालता है, अपना अलग एक खूंटा क्यों कायम किया हुआ है? 1.5 ईंट की मस्जिद अलग कायम क्यों किया हुआ है? अंदर से दिल एक दूसरे के टूटे हुए क्यों है? ये अल्लाह का अजाब है कि दिल में हसद है, दिल में कीना है, दिल में कुदूरत है, भाई भाई टूटे हैं, इमाम मोहसिन टूटा है, मुदर्रिस मुदर्रिस टूटे हैं, मोहल्ला मोहल्ला टूटा है। ये अज़ाब इलाही है कि दिल माइल नहीं होता। छोटी छोटी बात पे इख्तलाफ है, फितना है, आखिरत का चर्चा नहीं, हिसाब का चर्चा नहीं, पुल से रात का चर्चा नहीं, कब्र का चर्चा नहीं, मरने के बाद का चर्चा नहीं, कुरान पाक की आयतों का चर्चा नहीं, चर्चा अननेसेसरी, गैर जरूरी चर्चा। जबान बह गई है, बड़े बड़े लोगों को गालियां दी जा रही है, गाली देने का नाम फख्र महसूस किया जा रहा है। अगर कोई बात हो जाए तो बैठ के, आखिर मुबाहसा किसे कहते हैं? बैठने के बाद आप बहसे किसे कहते हैं? एक दूसरे को दलाइल के साथ उसकी बात की कटिंग कर देना, सही साबित करना, ये किसे कहते हैं? अहसन तरीके से बातें करना, ये किसे कहते हैं? बस जबान में आया गाली दे दिया, गाली दे के बातें करने लगे, गाली देना शुरू कर दिया। यानी ये ऐसी ऐसी अलामत है जिसको बर्बाद होना है, जिसको तबाह होना है। बड़े बड़े मुद्दों को छोड़कर छोटी छोटी बातों में उलझते रहना है, लड़ते रहना। एक कौम में मुस्लिम अल्लाह के नाम पे एक हो जाओ, मुस्तफा के नाम पे एक हो जाओ, अहले बैत के नाम पे एक हो जाओ, सहाबा की हुर्मत के नाम पे एक हो जाओ, गौसे आजम के नाम पे एक हो जाओ, आला हजरत के नाम पे एक हो जाओ, मसलक रजा के नाम पे एक हो जाओ। जो लोग कहते हैं नमाज पर फातिहा करना हराम है, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। और जो कहते हैं फातिहा मिलाद लोहबान अगरबत्ती कर नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी जहन्नम का रास्ता है। रास्ता जन्नत का वो है, फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। जब तक कोई फर्ज ना अदा करे कोई नफल कबूल नहीं होगा, न फातिहा कबूल होगी, न चादर पोशी कबूल होगी, न जुलूस मोहम्मदी कबूल होगा। नमाज फर्ज आज़म है, नमाज छोड़कर कोई नफल नेकी काम नहीं आएगी। तो मसला के आला हजरत यही है कि सिर्फ नमाज पढ़ने के बाद इन नवाफिल को हराम कहने वाला वो भी जहन्नम जाएगा। तो मसला के रजा ये है कि फातिहा भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, पर फर्ज पहले होगा, वाजिब पहले होगा, सुन्नत मुअक्कदा पहले अदा होगी, नफल बाद में होगा, नमाज पहले होगी, फातिहा बाद में होगी, रोजा पहले होगा, जुलूस मोहम्मदी बाद में निकलेगा, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाए। वाह वाह, यही है सीधा रास्ता, यही है मसलक के आला हजरत। गिरा बांध के रख लें कि नमाज फर्ज आज़म है, हज सब पर फर्ज नहीं है, ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, सदक़े फित्र सब पर वाजिब नहीं है, कुर्बानी सब पर वाजिब नहीं है। जो साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है, जो साहिब निसाब है उस पर सदक़े फित्र वाजिब है, जो साहिब माल है उस पर ज़कात फर्ज है, जो साहिब इस्तिताअत है उस पर जिंदगी में एक बार हज फर्ज है। मगर नमाज हर मुसलमान आकिल पाकिल मर्द, आकिल बालिग मर्द औरत, शहरी देहाती, गरीब अमीर फकीर सेहतमंद बीमार, सब पर फर्ज है। ये सबसे बड़ा फर्ज है। जिस तरह जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। अगर कोई खाना नहीं खाए मर जाएगा, उसी तरह कोई नमाज नहीं पढ़े मुसलमान नहीं रहेगा। हदीस मुस्लिम आया बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात, एक मुसलमान और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वह तर्के सलात है। नमाज पढ़ने वाला मोमिन, नमाज छोड़ने वाला नहीं होगा कामिल मोमिन। फ़िक़्ह हनफी में जब तक नमाज को फर्ज समझे बंदा काफिर का फतवा तो नहीं लगेगा, अलबत्ता वो सड़ा हुआ ढांचे का मुसलमान है जिसके पास ना हाथ
हाथ है न पाँव है, बस सांस चल रही है। मुर्दा लोग नहीं कहेगा, मगर वह मुर्दे से बदतर है कि हाथ भी नहीं, पाँव भी नहीं, आंख भी नहीं, जबान भी नहीं, सिर्फ सांस चल रही है। तो कोई फतवा नहीं देगा कि यह मुर्दा है, सांस चल रही जिंदा है। उसी तरह जो कलमा पढ़े अगर नमाज रोजे को फर्ज मानता है, उसको फतवा तो नहीं दिया जाएगा कि जाहिर ये काफिर है। अलबत्ता वो ढांचे का है, जिसका पांव सड़ा हुआ, जिसके नमाज के हाथ सड़े हुए, जिसके रोजे की जबान सड़ी हुई, यानी न नमाज है न रोजा है, वो ढांचे का आदमी है जो मुर्दों से बदतर है। इसलिए अपने हुजूर ने फरमाया, जब तेरा बच्चा 7 साल का हो उसे नमाज का आदेश दे, और जब बच्चा 10 साल हो उसे मार के नमाजी बना दे, और जब मार के नमाजी बने और जब नमाजी हो जाए बिस्तर उसका अलग कर दे। तो आप बैरिस्टर बनाए, आप इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, डीएम बनाए, सब बनाए, सिर्फ मौलवी साहब मत बनाए कि दूसरों के सामने ज़कात और खैरात कलेक्शन करके भिखारी बन जाए। नहीं, आलिम हो, मस्जिद में इमामत करे, अमरे बिल मारूफ करे, लोगों को हक बात बताए। चाहे जैसे ये मौलवी का काम नहीं था कि 10 का रसीद लेके ज़कात कलेक्शन करे, फितरा कलेक्शन करे, दूसरे दरवाजों पे जाके भीख मांगे, और तकरीर करने के बाद जो हाथ चूमते हैं और सुबह रसीद लेके गए, वो हमें 1 घंटा बैठाता है, वो हमें सलाम हमसे करवाता है। ये आलिम की तौहीन है। लेकिन ये काम सारा था पब्लिक का कि आप कहते मौलाना अल्लाह ने तुझको इल्म दिया है, तुम मसनद पर बैठकर मेरे बच्चों को कुरान और इस्लाम सिखाओ। हमको अल्लाह ने माल दिया है, हम मदरसा की तामीर करेंगे, तेरी तनख्वाह का इंतजाम करेंगे। और जब तक यह सिस्टम था तो अरबपति आलिमों का पांव चूमते थे, वो जानते थे ये गरीब जरूर है मगर मेरे पैगंबर का नाइब है, नाइब रसूल है। वो जानते थे कि नाइब रसूल है, चाहे मेरे पास हजारों एकड़ जमीन क्यों न रहे, इनके पांव के धूल के बराबर मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मुस्तफा का नाइब है। लेकिन जब आपने काम छोड़ दिया तो मौलाना लोग क्या करेंगे? मौलाना करेंगे ठीक है, हमको सलाम मत करना, हमको बैठने के लिए मत देना, मगर ज़कात खैरात लाओ ताकि मदरसे का दरवाजा बंद न हो। ये इनका एहसान है कि अपनी इज्जत को ताक पे रखकर भीख मांगकर मदरसा को चलाते हैं, मुस्तफा के मेहमानों को खिलाते हैं और कुरान पाक की तालीम का दरवाजा खोले हैं। यह एहसान इनका है, अपनी इज्जत को तार तार करके मदरसा को चला रहे हैं ताकि कुरान पाक की तालीम का दरवाजा बंद ना हो, यह तालीम का सिलसिला जारी है। यह एहसान है इनका कि अपने आप को जलील करके चंदा करके मदरसा चलाते हैं, तामीर करवाते हैं, तनख्वाह का इंतजाम करवाते हैं, मुस्तफा के मेहमानों के खाने का इंतजाम करते हैं। इसलिए इनको जलील न समझें, इनके आने के बाद इनका इस्तेकबाल करें, इनका हाथ चूमें, ज़कात भी दें, खैरात भी दें, अलग से इनको नजराने भी इनके हाथ में दें कि ये ज़कात और खैरात से मदरसा चलेगा। और ये नजराने हैं, इससे आप अपनी जरूरत पूरी करते रहे। हर जुमा के दिन अपनी मस्जिद के इमाम को 100, 200, 50, 25 रुपए नजराने दे, तनख्वाह अलग से, ये नजराने तोहफे अलग से। और जिन लोगों ने नजराने तोहफे आलिम उलमा को देना शुरू किया, अल्लाह ताला उसे इतना नवाजता है। एक सेठ चेन्नई का कहने लगा, जब से मैंने आलिमों को अलग से तोहफे देना शुरू किया, ईद के दिन शेरवानी देना शुरू किया, कपड़े देना शुरू किया, ज़कात का नहीं नवाफिल का, अल्लाह ने इतना मुझे नवाजा है, खुद मुझे पता नहीं कि मेरे पास कितनी दौलत है। अल्लाह के दीन की जो खिदमत करता है उसकी तुम खिदमत करो, अल्लाह इसके बदले में तुझे दुनिया भी देगा और क़यामत के दिन इनके पीछे पीछे जन्नतुल फिरदौस का दरवाजा भी देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को कुरान समझने, कुरान पाक पढ़ने और कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस कंप्यूटर में हजारों बातें हैं, 2-4 घंटे में सारी बातें खत्म नहीं हो पाएंगी, लेकिन जो बातें हो गई। मैंने बिल्कुल बेसिक और बुनियादी बातें आपके सामने रखी हैं। कोई बहुत बड़ी पेचीदा बातें ऐसे करके वैसे करके नारा लगवा के नहीं, मैंने बिल्कुल इस्लाम की जो बेसिक और बुनियादी पैगाम है वही मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपका सीना हिल गया, आपके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो गया, आप अपनी जिंदगी में तौबा करके यूटर्न ले आए, आखिरत की तैयारी का शौक पैदा हुआ, समझ लीजिए कि जलसा कराने की मेहनत वसूल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को दीनदारी अता फरमाए, आप सबों को अपने घरों में सारे लोगों को नमाजी बनाने और खुद नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए, दूसरों को नहीं मुस्तफ़ा को देखने की तौफीक अता फरमाए। फिल्म एक्टर नेता को नहीं देखना है, बल्कि आला हजरत की ज़बान में उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला फिर हमारी आपकी दूसरी मुलाकात होगी और उसके बाद फिर 3 घंटे की तकरीर होगी इंशाअल्लाह।
अब सुनेंगे 3 घंटे वाली तकरीर कि आज ही कर दूं मैं 3 घंटे वाली तकरीर। बस आज जो हो गई होगी इंशाअल्लाह। मुझको आज आना नहीं था, बहुत सख्त जरूरत है। मैंने सारी बातें कह दी थी, मौलाना साहब ने कहा कि ठीक है आए, टिकट बनवा दिया इन्होंने राजधानी से, मगर वो टिकट को कैंसिल करवा दिया इन लोगों ने ताकि आपकी तकरीर हो जाए। अभी सिक्योरिटी साहब ने कहा कि आपको मैं डायरेक्ट घर भेजने का मैं इंतज़ाम कर दूंगा, इसी वरना मैंने कहा था कि 10 से लेकर 12 के बीच में 2 घंटे की तकरीर मेरी करवा दें और उसके बाद, मगर उन्होंने कहा कि नहीं आपके घर भेजने तक के लिए मैं गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा। तो इसलिए मैं आपके सामने एक लंबी तकरीर मैंने आपके सामने कर दी। मेरे हिसाब से लंबी नहीं है, वो आपके हिसाब से लंबी है, मैंने कर दी। इंशाअल्लाह कज़ीम ये एक कर्ज है जो इंशाअल्लाह आइंदा दूसरी महफिल में इसको उतार दिया जाएगा। अभी हमारे मेहमान लोग हैं, इन लोगों से नात सुने और फिर अपने घर को आप जाएं और उलमा किराम की नसीहतों को कबूल करते। बहुत कामयाब जलसा, आपकी नस्लें याद रखेंगे। पहला जलसा जबरदस्त जलसा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पहला जलसा कामयाब तरीन जलसा। माशाअल्लाह। सीना बड़ा रखिए, चौड़ा सीना रखिए, दिल खुला हुआ रखिए, नीयत अच्छी रखिए। अल्लाह दे कितना अच्छा जबरदस्त मौसम कर दिया। बहुत सारे जलसे शुरू होते टाइम में बारिश हुई, जलसा खत्म हो गया। सारे मेहमान को नजराने भी देना पड़ा, टेंट वाले को पैसा देना पड़ा, माइक वाले को देना पड़ा, मगर फायदा क्या हुआ? जलसा ही नहीं हुआ। मगर आज इतना जबरदस्त गर्मी भी नहीं थी कि बैठना मुश्किल हो जाए, बारिश भी नहीं थी कि बैठना मुश्किल हो जाए, भीनी भीनी हवा चल रही थी और आप सब मस्त हो रहे थे और जलसा सुनहरे मौसम में आखिर 2 बजे रात तक चला। अभी और 2 घंटा चलेगा, चूंकि आपको हाफिज़ साहब से नात सुननी है और फिर शम्स टीवी से नात सुननी है। उसके बाद फिर दुआ सलाम के बाद आपको महफिल से जाना है। अल्लाह ताला आपकी इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, बरस तक याद रखी जाने वाली अजीम कॉन्फ्रेंस जिसमें हुजूर मुफ्ती शहरियार साहब